हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल है सपना जी को लेके, मतलब सपना जी की वीडियो को लेके। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। उनकी एक वीडियो आई थी होम टूर वीडियो, जिसमें कि वो अभी जो नए घर में शिफ्ट हुई है, मतलब रेंट पे, तो वो उन्होंने एक होम टूर वीडियो बनाई थी, वो उन्होंने डिलीट कर दी अपने चैनल से। ठीक है, तो लोगों के मन में सवाल है कि वो वीडियो उन्होंने डिलीट क्यों की, या ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, एंड वो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही थी और उसके जो व्यूज़ थे वो भी मिलियंस में थे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी एंड आपको वीडियो है ना वो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपने के ब्लॉग और जो वीडियो आ रही हैं उनके बारे में। तो अभी आप देख रहे होगे, सपने दी हैं वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गई हैं एंड खाटू श्याम बाबा के जो दर्शन है ना वो भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, करीब हम 1-1.5 साल से ये प्लानिंग मतलब कर रहे हैं कि हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, वहाँ जाएंगे, बट हम नहीं जा पा रहे हैं। तो मतलब कहते हैं ना कि जब तक भगवान नहीं मतलब कहते हैं ना जब तक भगवान नहीं बुलाते हैं हम नहीं जा सकते हैं। तो शायद अभी हमारा टाइम नहीं है और बाबा हमें अभी बुलाना नहीं चाह रहे हैं, बट मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से हमें बुलाएं बाबा खाटू श्याम और हमें भी अपना आशीर्वाद दें। ठीक है, तो सपने दी वहाँ गई हैं और उनके जो ब्लॉग हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और सपने दी हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। वो जितनी भी उनकी जो पीछे चीज़ें हुई हैं तो वो सारी चीज़ों से मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हैं, मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ों से वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो खाटू श्याम बाबा हैं उनके पास, कहते हैं ना जब आदमी हर तरफ से हार जाता है, ठीक है, तो जो खाटू श्याम बाबा के पास चले जाओ तो आपकी जीत कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक आप में अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो अभी फ़िलहाल वो चीज़ इंजॉय कर रही हैं एंड उसके बाद वो गई हैं दर्शन करने के बाद जयपुर। और ठीक है, वहाँ उनका गांव है और जो गांव है उनका बहुत ही प्यारा गांव है। आपको पता है राजस्थान की तरफ के जो गांव होते हैं बहुत अच्छे गांव होते हैं, मतलब वीडियो में देखने में इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बस मैं भी पहुँच जाऊँ वहाँ, बट जा नहीं सकते। और लखन भैया नीतू भाभी भी वहाँ पहुँच गई हैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं गाँव की और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने मामा से मिलके। एंड काफ़ी लोग ने ये भी पूछा था कि जो सपने की मम्मी है वो क्यों नहीं गई, एंड उनके साथ में ना शिवी की फैमिली गई थी सब, और आंटी इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि आंटी काफ़ी टाइम, आपने देखा होगा जब से सपने दी यहाँ ग्वालियर में शिफ्ट हुई हैं तो तब से वो उनके साथ में है। ठीक है, और उनके भाई भी उनके साथ में थे, उनकी मम्मी भी उनके साथ में थी और काफ़ी टाइम से वो रह रही थी। एंड आपको पता है जो सपने की मम्मी है वो सिलाई का काम करती हैं, तो उनके बहुत सारे जो कपड़े जो सिलाई करनी होगी उनको, वो पेंडिंग काम पड़ा था सारा। ठीक है, लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि उनको अपने कपड़े चाहिए, तो उसके लिए उनको जाना पड़ा। बट उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है, दोनों फैमिली ने, मतलब सपना जी की फैमिली और उनके जो मैके वाली फैमिली है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक एक करके यहाँ मतलब आते जाते रहेंगे। जैसे अभी उनकी मम्मी गई हैं तो जो सपना दी जैसे यहाँ से जाएंगी ना जयपुर से, तो वो अपनी भाभी को लेते हुए जाएंगी, फिर भाभी को उस टाइम रहेंगी, फिर वो मम्मी आ जाएंगी। तो ऐसे क्या है, दोनों घरों के काम है वो भी नहीं ख़राब होंगे और दोनों के काम सही से चलते भी रहेंगे, और जो सपने दी हैं वो भी अकेली नहीं रहेंगी। तो ऐसे क्या है, दोनों फैमिलियाँ जो है वो रह लेंगी मिलजुल के, और ठीक भी है क्योंकि सपना दी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को संभालना, काम करना भी अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अकेले वो मैनेज नहीं कर पाएंगी छोटे छोटे बच्चों के साथ में। तो ऐसे उनका जो चीज़ें वो होती रहेंगी। ठीक है, अब बात हम करते हैं हेटर्स की। तो हेटर्स तो सुधरने वाले हैं नहीं, उनको तो वही है कि उन्हें कुछ काम धाम है नहीं और लोगों की लाइफ में घुस के बस फालतू की चीज़ें लिखनी है, तो वहाँ वो उनका काम है। और ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है जिससे कि हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ें। कहते हैं ना कि जब किसी का नाम होता है तभी जो है दुनिया हमारे बारे में बोलती है। तो हेटर्स का जो अपना काम है, उनका जो काम है वो वही करेंगे, चुगलियाँ करना, बुराइयाँ करना, लोगों के काम में नुक्स निकालना, तो वही उनका हमेशा जो रहता है वही रहेगा कि घूमने गई है, ऐसे तो घूमना था, कितना घूम रही है, कितना लाइफ को एंजॉय कर रही है, इसको इसलिए इसने ससुराल छोड़ा। ठीक है, तो उनका तो वही जो 2-3 रटी हुई लाइनें हैं ना उनको वही बोलनी है, तो उन पर अब शायद वो ध्यान भी नहीं देती हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो सपना दी ने वीडियो थी वो क्यों डिलीट की। तो मैंने उनकी जेठानी का ब्लॉग देखा, आपको पता होगा उनकी जेठानी का कुछ टाइम पहले कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, और उनकी ससुराल और उनकी जेठानी को लेके, तो उन्होंने बताया कि उनके ससुराल वाले कितने शातिर हैं और मतलब कैसे वो किसी झूठ को सच बना देते हैं और किसी सच को झूठ बना देते हैं, मतलब वो उनका बाएं हाथ का खेल है।
तो उनकी जेठानी का केस है वो भी चल रहा है। उन्होंने मेंटेनेंस के लिए केस किया है अपने हस्बैंड, अपने ससुराल वालों पे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनकी जेठानी की जो छोटी मोटी जो प्रॉपर्टी है उनका पूरा कलेक्शन करके, ठीक है, और उनकी जो सैलरी है, जिस हॉस्पिटल में वो रहती भी नहीं है, जिस हॉस्पिटल में उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, अलग हॉस्पिटल से उन्होंने कुछ लाख रुपए की जो है सर्टिफिकेट बनवा के, सैलरी का होता है ना सर्टिफिकेट, वो बनवा के उन्होंने कोर्ट में पेश किया है कि हमें जो है मेंटेनेंस ना देना पड़े। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है, तो इसे मेंटेनेंस क्यों चाहिए, मतलब हमारा ही है, हमने दिया है तो हम मेंटेनेंस क्यों दें, मतलब ये चीज़ गलत प्रूव करने के लिए। तो आप सोचो कितनी किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। और साथ में उनकी जेठानी ने एक हिंट और भी दे दी है कि ये सारी चीज़ें मे भी सपना को भी फेस करनी पड़े, मतलब ये पुलिस केस, ये सारी चीज़ें उनको भी फेस करनी पड़े। तो शायद उनको भी जो सपना दी है उनको भी चीज़ें थोड़ी बहुत पता चल गई होंगी, इसलिए उन्होंने जो वीडियो है वो अपनी डिलीट कर दी। मतलब उन्होंने जैसे कि बताया कि कैसे वो झूठी चीज़ों को सच साबित करने, मतलब कर देते हैं पैसे दे के, कैसे भी, मतलब अपने तरीके से वो कर देते हैं, पैसे दे के करनी पड़े या कैसे भी करनी पड़े। तो हो सकता है कि वो आगे चल के जो सपना का जो फ्लैट है जो कि रेंट पे है, वो लोग ये साबित कर दें कि ये इसका अपना है, ठीक है, मतलब उनको कुछ देना ना पड़े, और इसीलिए वो ये साबित कर दें कि जो फ्लैट है ये इसका है और इसके पैसे हमने दिए हैं। जैसे कि उनकी जेठानी ने बताया कि वो कैसे किसी भी झूठ को सच साबित कर देते हैं। उनकी ससुराल वालों को सबको बहुत अच्छा लगता है केस कचहरी पुलिस इन सब से खेलना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ जेठानी कौन है। जो समय के ससुर हैं उनकी बहन है जो, तो उनकी बहू है उनकी जेठानी, ठीक है। तो जब उनका केस चलता है तो इनके समय के जो ससुर हैं वो झूठी गवाही देने पहुँच जाते हैं वहाँ कोर्ट में। तो सोचो आप इस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। और बल्कि जो उनकी जेठानी है वो थोड़ा सा तेज़ हैं, थोड़ा बाहर उठी बैठी निकली हैं, वो जॉब करती हैं, तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। सपना दी हमेशा घर में रही हैं तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं है, बट हाँ बेवकूफ़ नहीं है वो, बट हाँ वो इतनी तेज़ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने अपने लिए आज तक आवाज़ नहीं उठाई थी, और जब आवाज़ उठाई तो देखो क्या हो गया, उन्हें घर से निकाल दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ और, जो उनके जो सो कॉल रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये सारा रायता फैलाया, जिन्होंने ये सारी जो घर की बर्बादी की है, ठीक है, तो वो उनके चैनल पे जाके उनको कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम आप दोनों की वीडियो मैं बनाऊंगा, मतलब आप दोनों को बदनाम करूंगा। तो यार तुम क्या ही किसी को बदनाम करोगे, तुमने इतना जो सबको रायता फैलाया है वो भगवान देख रहा है, और तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम यहीं भुगत के जाओगे। एंड वो बंदा दूसरों की बीवियों को कहता है नचनिया, बट आप उनकी वाइफ की वीडियो रील देखना कितने वो ठुमके लगाती हैं। एंड आपने देखा होगा समय के चैनल पे कभी भी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो कि जरा सी भी उसमें वल्गैरिटी हो या जरा सी भी वो गंदी हो या देखने लायक ना हो। तो वो बंदा कह रहा है कि आप दोनों को, मतलब आप दोनों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। वो तो चाह रही है ना कि आप वीडियो बनाओ तो सही, मतलब लोगों को भी तो पता चले कि आप किस हद तक गिर सकते हो। वो तो चाह रही है बनाओ, क्योंकि आपने नीचता की सारी हदें तो वैसे ही पार कर रखी हैं, ठीक है। तो उनकी जेठानी के पास सारे प्रूफ हैं, जो सो कॉल रिश्तेदार ने उनको किए हैं, मैसेज वगैरह जो भी किए हैं, तो सारे प्रूफ उनके पास हैं। और उन्होंने बोला है कि मैं गवाही दूंगी इसके खिलाफ, मैं बताऊंगी इसे। तो देखते हैं क्या होता है। और सपना दीदी आई थिंक प्रिपेयर होंगी इस चीज़ के लिए, और शायद इसलिए उन्होंने जो वीडियो है वो डिलीट की है। और सही भी है, जो चीज़ उनकी है नहीं और वो चीज़ वो लोग कहते हैं ना पैसे दे के आज के टाइम में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बिकाऊ है। तो हो सकता है वो अपना पैसे का रौब दिखा के, पैसे दे के वो चीज़ ये प्रूफ कर देते कि जो फ्लैट है वो सपना दी का है और उनको कुछ ना देना पड़े, इसीलिए क्या करेंगे ना वो लोग। एंड उनकी जेठानी ने बताया कि इनके जो ससुराल वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं। मतलब वो बहुओं को क्या समझते हैं, वो बहुओं को अपने ना पैर की जूती समझते हैं। वो बहुओं को बहू नहीं समझते हैं, वो अपनी पैर की जूती समझते हैं। वो चाहते हैं कि जो बहुएं हैं वो 4 दीवारियों के अंदर रहें और काम करें और बस 2 टाइम की रोटी खाएं और बस अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहीं पड़ी रहें। वैसे लोग हैं ये। तो देखते हैं
बट इतना तो पता चल गया सपना दी अब नहीं सहेंगी आगे, ठीक है। जो चीज़ें उनके साथ हो गई वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती हैं और उन्होंने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया, ठीक है। और काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने अपने लिए। और भैया दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोगों का तो काम है। अगर वो वहाँ भी रह रही थी, सेवा कर रही थी, तो भी लोग उनको ट्रोल करते थे, ठीक है। अब वो वहाँ से आ गई तो भी लोग ट्रोल करते हैं। तो भैया लोगों को ही वही है ना, जो लोगों की सोच है वो हम नहीं बदल सकते हैं और हमें अपनी लाइफ है वो अपने हिसाब से जीनी चाहिए। तो ये था रीज़न वीडियो डिलीट करने का। एंड और आपको ये भी पता है कि जो मिलियंस में व्यूज़ होते हैं तो उस वीडियो का कितना अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है। और जब ट्रेंडिंग में जो वीडियो हो, बट वो नहीं चाहती थी कि आगे चल के ये वीडियो उनके लिए दिक्कत बने, तो वही ठीक था कि उन्होंने डिलीट कर दी वो वीडियो और उनके साथ हमेशा सही हो, सच की हमेशा जीत हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।